अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए ऐसी ज़बरदस्त रेसिपी लाई हूँ कि आपने शायद आज से पहले कभी नहीं खाई होगी इस तरह के कबाब। आज हमने बनाए हैं चटनी भरे आलू के कबाब, जो कि खाने में बनते हैं बहुत ही लाजवाब। बहुत ही चटपटे मज़ेदार कबाब बन के तैयार होते हैं और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही स्पेशल मसालों के साथ यूनिक रेसिपी है ये कबाब बनाने की, तो इस रेसिपी को लाज़मी ट्राई करके देखिएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरह से हमने ये चटनी भरे कबाब बना के तैयार किए हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो हमें चाहिए वो है आलू। आलू यहाँ पर 1 किलो मैंने लिए हैं, आलू को बॉयल कर लिया है। आलू को उबालने के बाद कम्प्लीटली इसे ठंडा कर लिया है, यानी कि बॉयल करने के बाद मैंने इनको छिलका उतार के फ्रिज में रख दिया था कुछ देर के लिए। तो इस तरह ये होता है कि कबाब हमारे मेसी नहीं होते हैं और ना टूटते हैं। तो आप भी जब भी आलू बॉयल करें तो आप इनको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दें। बॉयल होने के बाद इस तरह से कबाब बहुत अच्छे सेट होते हैं और बहुत ही अच्छे बनते हैं। अब यहाँ पर मैं आलू को इस तरह से बारीक-बारीक काट रही हूँ और आप चाहें तो इनको मैश करके ले सकते हैं, जैसे आपको ईज़ी लगे। मैशर की मदद से आप मैश कर सकते हैं या फिर आप इनको ग्रेटर की मदद से ग्रेट करके भी ले सकते हैं, जो भी आपको ईज़ी लगे। मैं इस तरह से काट कर इनको तैयार कर लेती हूँ, इसके बाद फिर हम इसके मसाले इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने सभी आलू को इस तरह से काट लिया है। अब इसमें नमक डाल दिया है हस्बे ज़रूरत, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1 बड़ा चम्मच भर के, पिसा हुआ ज़ीरा 1 चम्मच, धनिया पाउडर इसमें थोड़ा ज़्यादा डालेंगे हम, पूरा मैंने फुल चम्मच भर के लिया, साथ में आधा चम्मच मज़ीद और डाल दिया है। तो आपने भी साबुत धनिया कूटा हुआ इस तरह से इसमें ऐड करना है। हल्दी पाउडर 1 चौथाई चम्मच, प्याज ली है, एक छोटे साइज़ की प्याज है बारीक चॉप की हुई, ये ऐड कर दी है। और ये हरा मसाला है, तो इसी की हम चटनी भी बनाएंगे, इसमें से थोड़ा मसाला हम कबाब में ऐड कर देंगे। तो मैं यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मैं पुदीना ऐड कर देती हूँ फ्लेवर के लिए, हरा धनिया थोड़ा सा डालेंगे 1 मुट्ठी। और अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। आप चाहें तो इसमें मज़ीद और चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं, अगर आप इनको बहुत ज़्यादा चटपटा बनाना चाह रहे हैं तो आप इसमें चाट मसाला ऐड कर सकते हैं 1 चम्मच। तो अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लेते हैं। यहाँ देखिए आलू को मैंने अच्छी तरह से तमाम मसालों के साथ मिला लिया है। तो ये हमारा बैटर बनके तैयार हो चुका है इस तरह का, ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सा बना है। तो चलिए अब हम चटनी तैयार कर लेते हैं। चटनी बनाने के लिए मैंने चॉपर लिया है, इसमें मैं तमाम चीज़ें ये डालूँगी, जिसमें प्याज है हमारे पास, एक छोटे साइज़ की प्याज है, हरा धनिया है, पुदीना है और साथ में 3 हरी मिर्चें हैं। तो ये तमाम चीज़ें इसमें ऐड कर देंगे। तो इस तरह से हमने इसे चॉप करके लेना है चटनी को, और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। नींबू का रस डालेंगे इसको चटपटा बनाने के लिए, ताकि इसमें खटास आए, तो इसके लिए मैं नींबू का रस इसमें ऐड कर रही हूँ। तो पूरा 1 नींबू आपने भी इस तरह से इसमें निचोड़ के डालना है और इसके बाद हम इस चटनी को चॉप कर लेते हैं। तो इसमें नमक डाल देंगे हस्बे ज़रूरत, थोड़ा सा मैंने नमक डाला है और थोड़ा सा मैंने पिसा हुआ ज़ीरा ऐड कर दिया। बस ये 2 मसाले इसमें गए। अब चलिए हम इसे चॉप कर लेते हैं। तो ये देखिए चटनी हमारी बहुत ज़बरदस्त सी चॉप हो चुकी है, ये देखिए इस तरह से। तो चलिए अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। बहुत ही लज़ीज़ खुशबूदार ये चटनी इस तरह से बन के तैयार होती है, और जब कबाब में इसकी फिलिंग की जाती है तो कबाब बहुत ही मज़े का लगता है। अगर आपको भी मेहमानों को करना हो इम्प्रेस, तो आप ज़रूर ये कबाब ट्राई कीजिएगा। जो भी ये कबाब खाएगा तारीफ़ किए बगैर रह नहीं पाएगा, क्योंकि ये वाक़ई में बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। चटनी तैयार हो चुकी है, तो चलिए कबाब बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम बैटर लेंगे आलू का, और जिस साइज़ के आप कबाब बनाना चाह रहे हैं उसी हिसाब से आप बना सकते हैं, छोटे या बड़े जैसे आपको पसंद हो। मैं थोड़ा बड़े साइज़ के कबाब बना रही हूँ।
तो पहले हमने इस तरह से हाथ पर इसको फैला लेना है और इसके बाद 1 चम्मच हमने ये चटनी लेनी है। ये देखिए, सेंटर में चटनी को रख देंगे और इसको इस तरह से गोल करेंगे जैसे हम कचौरी को फिल करते हैं। ये देखिए, इस तरह से हाथ पर अच्छी तरह से इसको सेट कर लेंगे। ये देखिए, बहुत आसानी से ही कबाब बनके तैयार हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इनको बनाने में। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने कबाब को सेट कर लिया है। बस इसमें कोई भी क्रैक नहीं होना चाहिए, अच्छी तरह से स्मूथ सा आपने बना के तैयार करना है इसको। तो ये एक कबाब हमारा बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये देखिए, तो बस इसी तरीके से एक कबाब मैं मज़ीद और बना के दिखा देती हूँ। कर लेते हैं, बस इसी तरह से फिलिंग लेनी है। इसको हाथ पर अच्छी तरह फैलाएँगे और सेंटर में 1 चम्मच हमने चटनी का रख देना है। ये चटनी हम इस तरह से रखेंगे बीच में और इस तरह से इसको फ़ोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, ऐसे, और सेट कर लेंगे, इसे कबाब की शक्ल देंगे। ये कबाब अगर आप एक बार बनाकर खा लेंगे तो आपके कबाब की हर जगह मच जाएगी धूम, क्योंकि जो भी खाएगा रेसिपी पूछे बगैर रह नहीं पाएगा। बच्चों से लेके बड़ों तक सभी शौक से खाएँगे। तो यहाँ देखिए, इस तरीके से मैं कबाब रेडी कर लेती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मैंने अभी 1 प्लेट कबाब बना के तैयार कर ली है, बाकी बैटर अभी बाकी है। तो अभी जितने हमें चाहिए हम उतने ही फ्राई कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 1 अंडा लिया है, अंडे को अच्छी तरह से फेंट लें। अंडे में हमें कुछ भी नहीं मिलाना है, बस अंडा सिंपल हमने इसी तरह से फेंट कर लेना है। तो अच्छी तरह से देखिए, मैंने इसे फेंट लिया है और अब हमने यहाँ पर नॉन स्टिक तवा लिया है, इसके ऊपर हम ऑयल डालेंगे। 3 चम्मच मैंने तकरीबन इस पर ऑयल के डाल दिए हैं और अब हम कबाब फ्राई कर लेते हैं। तो इसमें अंडे में हम इसको उठाएँगे, इस तरह से डिप कर लेंगे अंडे के साथ और अच्छी तरह से इसे निकाल लेंगे। इस पर ज़्यादा अंडा लगा हुआ नहीं रहना चाहिए। और इसी तरीके से बाकी सारे कबाब भी हम इसमें डालते जाएंगे। ऑयल देखिए यहाँ पे गरम हो चुका है। तो यहाँ पर हमने इनको इतना फ्राई करना है कि इनका एक साइड से गोल्डन कलर आ जाए, तब हम इसकी दूसरी साइड चेंज करेंगे। मैंने थोड़े बड़े साइज़ के कबाब बनाए हैं। तो ये देखिए, दिखने में कितने मज़ेदार से लग रहे हैं। इसी तरह का खूबसूरत सा कलर आना चाहिए। कबाब आपने इसी तरह के कलर के फ्राई करने हैं। तो देखिए, इस तरह से मैंने दोनों साइड इसकी चेंज करूँगी और दोनों साइड से मैं इनको खूबसूरत सा कलर आने तक अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर रोज़ मेरी नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। और अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। तो ये देखिए, दूसरी साइड से भी बहुत ही प्यारा सा कलर आना शुरू हो चुका है। तो इसी तरह से अलटते-पलटते हुए कबाब को फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारे ये कबाब तैयार हो गए हैं। दोनों साइड से ही बहुत प्यारा सा गोल्डन कलर इनका आ चुका है और मिनटों में ही कबाब बन जाते हैं। बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ना ज़्यादा मेहनत लगती है। तो बस जब कुछ समझ में ना आए और कुछ अच्छा खाने का मूड हो, कुछ चटपटा खाने का मूड हो, तो आप ये कबाब ज़रूर बनाएँ। तो यहाँ देखिए, कबाब हमारे फ्राई हो चुके हैं। तो चलिए, बस अब हम इनको निकाल लेते हैं। ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त से कबाब फ्राई हुए हैं। बस अब हम इनको डिश आउट कर लेते हैं। तो लीजिए, हमारे बहुत ही मज़ेदार से कबाब बनके तैयार हो चुके हैं। इसके साथ हमने बनाई है चटनी।
हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और साथ में इमली की चटनी, जो कि इसके साथ लगती है बहुत ही लाजवाब। तो मैं आपको तोड़कर भी दिखा देती हूँ। ये देखिए अंदर से कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये। इसमें जो हमने चटनी की फिलिंग की है वो बहुत ही वीआईपी लग रही है और खाने में बहुत ही मज़ेदार लगते हैं इस तरीके से ये कबाब। तो ज़रूर आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।